संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विधानसभा चुनाव 2018 जारी है। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 30 में। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के समर्थक यहाँ पर मौजूद है, भाजपा और कांग्रेस के। हम इनसे जानेंगे इस बार का चुनाव ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद प्रवीण जी मारवाड़ी से। जी प्रवीण जी, किस तरह से देखते हैं इस बार का चुनाव? सर, इस बार चुनाव एक तरफा बीजेपी जीतेगी, राजस्थान में सरकार बनाएगी और उदयपुर क्या राजस्थान में पूरे विकास के बहुत आयाम स्थापित किए हैं। और जैसे हमारे वार्ड 30 है तो एक पानी की टंकी जो लगभग 38 साल पुरानी समस्या थी, वो टंकी सैंक्शन हो गई है। वार्ड में पार्कों के विकास के कार्य हमने बहुत करवाए हैं, मंदिर के शेड के काम करवाए हैं, नाली रोडे, मतलब जनता को थोड़ी सी सफाई की जरूर समस्या है, बाकी बहुत बढ़िया चल रहा है। और मतलब लगभग 30,000 वोटों से गुलाब जी भाई साहब यहाँ से जीतेंगे। किस तरह देखते हैं इस बार का चुनाव? इस बार जो चुनाव है विकास के मुद्दे पर है और जो विकास हमारे नरेंद्र मोदी और गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में हो रहा है वो जग जाहिर है, किसी को कोई सवाल निशान नहीं है और विकास का मुद्दा है, सब जानते हैं इस बारे में। हमें आजाद नगर वार्ड 26 से मैं कृष्णलाल बोल रहा हूँ। वैसे हमारा जो वार्ड में विकास पानी का परेशानी थी, क्या क्या बहुत तकलीफें थी, तो हमारे वार्ड में ऐसा हुआ कि अभी मेरे यहाँ वार्ड में ऐसी तरह की कर रखी है, कोई चीज की कमी नहीं आई है। पानियों लगा के, नालियों लगा के, रोडों लगा के, किसी चीज के एक है छोटा मोटा इसका सीवेज लाइन का बाकी रख रखा है, चला ऐसा छोटा मोटा तो होता रहता है, वो भी हो जाएगा वो, बाकी सब भी काम हमारा कम्प्लीट। वार्ड 30 से अजय ओस्तवाल। इस बार भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान गुलाब चंद जी कटेरा साहब भारी मतों से विजयी होंगे क्योंकि उनका विकास चारों तरफ बोल रहा है। वार्ड 30 से सेक्टर अनिल लोढ़ा। वार्ड 30 से सुरेश त्रिपाठी। हमारे यहाँ बीजेपी का वर्चस्व अच्छा है और पूरी उम्मीद है गुलाब जी भाई साहब अच्छे वोटों से जीतेंगे और तन मन धन से गुलाब जी भाई साहब का यहाँ सेक्टर 3 में अच्छा विकास हुआ है और आगे भी विकास होता रहेगा, यही हम प्रार्थना करते हैं और विजय रहेंगे। तो सुना आपने, ये थे भाजपा के समर्थक थे। हम अब आगे कांग्रेस समर्थकों से जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं। अगर सड़क खोदने को और वापस उसको बनाने और वापस खोदने को अगर विकास कहते हैं तो उदयपुर शहर में सबसे ज्यादा विकास बीजेपी ने इस बार किया है। जहां सड़कें बन गई, सीवरेज डल गई, वहां वापस समस्या आई। इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक भी जगह मॉनिटरिंग नहीं की। बीएसएनएल रोड 2 महीने पहले सीवरेज डलने के बाद उसको सड़क नहीं बनाई, मैंने वहां आंदोलन किया, उसके बाद इन्होंने सड़क बनाई। ऐसी कई जगह जहां सीवरेज डल चुकी है, सड़क बन चुकी है, लेकिन जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए इन्होंने फिर से उसे खोदा और बनाया। दूसरा, पार्कों की बात करते हैं तो टैगोर नगर में काफी समय पहले पार्क एक सैंक्शन हो चुका है। मैं पार्षद से पूछना चाहूंगा, उन्होंने उस पार्क के लिए क्या किया? अभी तक वो जमीन वैसी की वैसी पड़ी। इन्होंने क्या प्रयास किए? कौन से पार्क डेवलप हुए? इन्होंने हमारे जो पार्षद है वार्ड 30 के सबसे ज्यादा मतों से जीत के आए हैं पूरे उदयपुर में। ये कितनी बड़ी बात है। इनको जनता ने कितना प्यार दिया, लेकिन अब जनता को क्या मिला? जनता ने धूल खाई और संघर्ष किया। उसके बाद आप ये देखिए कि सीवरेज की बात करें सफाई के लिए जनता जितनी परेशान है, लोगों की नालियां भरी पड़ी है, लोग महिलाएं, मतलब आप ये मानिए कि बीजेपी के महापौर जी प्रचार से गायब है। क्यों गायब है वो प्रचार से? आप बताइए। प्रथम नागरिक तो सबसे पहला उसका फर्ज है वो लोगों के घर घर जाएगा, एक भी जगह प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है जनता को देने का। तो इन सब चीजों में अभी सिर्फ मुद्दों की राजनीति करने इन्होंने छोड़ दी है। आप जान रहे जातों की जातवाद की करके मीटिंगें कर रहे हैं और उसके नाम पे वोट मांग रहे। जनता ये समझ गई है, इस बार गिरजा जी व्यास चुनाव जीतेंगे और बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। पार्कों के ये जो बता रहे हैं आप, जो बता रहे हैं, यह विवादित जमीन है, इसका कोर्ट में केस चल रहा है। तो और टैगोर नगर में एक पार्क है कोटबलिया बेलू जी, उसमें हमने 32 लाख रुपए लगा के उसको कंप्लीट कराया है। और रही सीवरेज की बात, तो सीवरेज तो हर बार खुलेगी, जो खुलने के बाद में उसका भराव होगा, रोड बैठेगी, उसके बाद वापस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये तो अगर मकान बनाने हैं तो वो एकदम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसमें थोड़ा मिट्टी भी खानी पड़ेगी, समय लगता है। ये 4-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा।
कोटेड़ा बेरू जी जो कह रहे हैं पार्क, उसकी हालत आप जाके देखना एक बार। 32 लाख रुपए का कितना काम हुआ है वहाँ पे, वो आपको जाने पे पता चलेगा स्वयं। और दूसरा सीवरेज की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीवरेज का काम क्यों हुआ, एक बार मौका देखें सीवरेज की बात ये कर रहे हैं, वो तो वहाँ की समिति कर रही है साहब, कोटेड़ा बेरू जी नहीं कर रही है क्या वहाँ पे? आप मेरी बात सुनिए, सीवरेज की, हाँ अपन पार्क देखेंगे अभी चले। सीवरेज की बात जो कर रहे हैं, सीवरेज में क्या है, सीवरेज आपने डाल दी, धूल उड़ गई, धूल हमने खा ली, फिर सड़क बन गई, उस पे सड़क बैठ गई, वापिस उसे सीवरेज क्यों खोद रहे? क्योंकि कहीं कमी रह गई, सीवरेज ठीक से नहीं डल पाई। ये कमी किसकी? ठेकेदार की कमी है, ठेकेदार की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की गई। पार्षद साहब कितनी जगह गए सीवरेज के काम में देखने क्या काम हो रहा है, वापस उसको रिपेयर करेगा। गली में शिकायत है, किसी भी जहाँ पर भी शिकायत आ रही, अगर आप गए हैं किसी गली में, अगर उन्होंने बुलाया और मैं 2 मिनट में नहीं पहुंचा हूँ, आप ये मेरे को बताएं। नाले के लिए मैंने इनको न्यू विद्यानगर में नाले के लिए फोन किया था, आपने मदद की, मैं बता रहा हूँ, तारीफ भी करूंगा जहाँ आप सही हो। इन्होंने अर्जेंट में वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेजी और गाय जो नाले में गिरी थी उसे निकलवाई, इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर। लेकिन उस नाले को 8 महीने पुरानी ये बात है, आज तक उस नाले को ढका नहीं गया। अभी भी वो नाला खुला पड़ा है, कल भी एक बच्चा गिर गया था, वो तो ठीक है, वो ज्यादा अंदर नहीं गया और छोटी सी चोट लगी, तो ये कब तक चलेगा? जी बताइए। न्यू विद्यानगर वाला क्षेत्र यूआईडी का है और वो वैसे भी वार्ड 29 में पड़ता है, मेरा नहीं है। मैं आप लोगों का फोन आया तो मैंने अटेंड किया और मैंने वो काम करवाया। बाकी वो यूआईडी क्षेत्र है, यूआईडी क्षेत्र है, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार था। आपने बोला अपन नाले टेकाने के लिए एप्लीकेशन चलने के लिए, 8 महीने हो गए इस बात को, वो नाला अभी तक खुला पड़ा है। यूआईडी क्षेत्र है, जिम्मेदार नागरिक कौन है वहाँ? आप बताएं। पार्षद जी जिम्मेदारी है जी, बिल्कुल 29 हो तो इस बार का चुनाव दो जी, बिल्कुल चुनाव हम घर घर घूमे हैं, गली गली घूमे हैं वार्ड 30 में, और हम मतलब जनता तृप्त है यहाँ की बीजेपी बोर्ड से सबसे, क्योंकि स्टेट में इनकी सरकार है, बोर्ड है, सेंट्रल में इनकी सरकार है, कोई कार्य नहीं हुआ। लोग 8 महीने से धूल खा रहे हैं सीवरेज के नाम पर, और आज भी अभी आप चल के देख लीजिए, अगर आप देखेंगे न्यू विद्यानगर वाली रोड तो पूरा खुदा हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पूर्ण बहुमत से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बननी तय है। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ये जो चुनाव है केवल वार्ड 30 का या वार्ड 29 का नहीं है। हम जिस चुनाव की बात कर रहे हैं वार्ड पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के चुनाव की बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें बात करें कि जैसे सीवरेज के कार्य को ही ले लेते हैं। सीवरेज का कार्य भाई साहब बता रहे हैं कि एक मकान का काम भी चलता है तो उसमें धूल मिट्टी उड़ती है और सब कुछ होता है, लेकिन मकान का काम क्या 5 साल 10 साल 15 साल तक चलता है? मकान का काम केवल 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर तक चलता है, उसके बाद वो भी सही हो जाता है। उसके बाद उसमें भी मिट्टी नहीं उड़ती है और घर में लोगों के रहने की व्यवस्था हो जाती है और शांति से घर में लोग रह सकते हैं। तो वैसी शांति हम चाहते हैं कि उदयपुर शहर में भी बने। सीवरेज का कार्य अटक रहा है कई जगह। आज हम केवल यहाँ की बात करते हैं, जैसे दुर्गा नर्सरी रोड से जो तिराया बन रहा है हेड पुलिया वाला, यहाँ पे सीवरेज का कार्य लगभग 2.5 से 3 साल तक चला, लेकिन आज बारिश के टाइम पे आप जाके देखिए, अभी अगस्त जुलाई में जो बारिश हुई है वहाँ पे फिर से पानी भर गया, क्योंकि सीवरेज की लाइन जो एक 1200 और 1500 mm का जो पाइप डालना चाहिए वहाँ ये छोटे छोटे पाइप डाल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि प्रेशर से जब पानी आएगा तो पाइप साफ हो जाएगा। जब प्रेशर से अगर पानी आएगा तो वो पानी उस पाइप में घुसेगा ही नहीं, पहले ही तो पानी बाहर आ रहा है। और जिस समस्या से हम निजात पाना चाह रहे थे कि पानी सड़कों पर नहीं आए, रोडों पर नहीं भरे, वो पानी उस पाइप में जाए, वो आप छोटा सा पाइप लगा के और उसमें समस्या निराकरण करने की बात कर रहे हैं, वो तो हुआ ही नहीं, पानी फिर भी बाहर भरा जा रहा है। ये एक सीवरेज की बात हुई। ये पूरी अशोकनगर क्षेत्र ले लो, उधर का हिरण मंदिर क्षेत्र ले लो, सभी जगह सीवरेज की प्रॉब्लम अभी भी यथास्थिति बनी हुई है। उसके बाद हम दूसरी बात करें तो रोडों पे जिस तरीके से खड्डे बने हुए पेच वर्क कर दिया जाता है, पेच वर्क करने का जो एक तरीका होता है उस तरीके को भुला के और केवल उसके ऊपर छिड़काव करके डामर का और उसको भर दिया जाता है, जो वापस अगले 15 से 20 दिन में उखड़ जाता है। उस जिस तरीके से रोड उखड़ रही है और वापस टूट रही है, वापस रिपेयर कर रहे हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हम हर बार नया टेंडर करते हैं, हर बार पैसा सरकार से पैसा लूट लिया जाता है, पैसा भी खर्च हो रहा है और सुविधा भी पूरी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से ये जो पूरी गवर्नमेंट ने जो गड़बड़ जाल बिछा रखा है उसको सुधारने के लिए इस बार हम चाहते हैं कि सरकार चेंज हो तो इनको कुछ पता चले कि सरकार जब दूसरी आती है किस तरीके से काम करती है और सुविधाएं किस तरीके से मुहैया करी जाती है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर को सर्कस बना रखा है और भाई साहब को अपनी धरातल पता चल चुकी है। वो अपने अपशब्दों का, व ऐसे अमर्यादापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डाल देंगे। कांग्रेस ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए, बाकी कांग्रेस आपके कहाँ तेजाब डाल सकती है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ये सीवरेज के बारे में जो कह रहे हैं कि मतलब सड़कें खुदी हुई है, उसका काम चल रहा है और बहुत से वार्डों में अभी हमने उनको कनेक्ट कर दिया है और बिल्कुल व्यवस्थित
उसमें चल रहा है। और कहीं पे अगर कोई इस वार्ड 30 के अंदर जो काम चला है उसको मात्र 1 साल हुआ है। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं ना 5-5 साल तक क्या सीवरेज का काम चलेगा, ये बिल्कुल गलत है। मात्र 1 साल हुआ है अभी। हम उदयपुर शहर की बात कर रहे हैं ना, उदयपुर शहर में हाँ, किस तरह देखते हैं इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव थोड़ा टफ लगता है, पर उदयपुर की स्थिति अच्छी है। उदयपुर में बीजेपी का लगभग आना तय है और भाई साहब का जीतना तय लग रहा है। हम दोनों साथी हैं। बोलो हाँ भैया, मैं चिराग यादव वार्ड नंबर 30 अध्यक्ष युवा मोर्चा से। भैया पहली बात है रोड के भैया चल रहे हैं, खुदाई सब चल रही है, सब कुछ काम चल रहा है। तो भैया सब काम धीरे होता है, एकदम से काम नहीं होता है। और ये बोल रहे हैं सीवेज पाइप तो ये बड़े पैसे जाने हैं, है ना। और भैया ये दूसरी बात ये है कि जो ये बोल रहे हैं भैया मेरे कि कांग्रेस की जड़ में ऐसा कुछ कहा नहीं गया होगा, ऐसा वायरल, वैसे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। तो बस किस तरह देखते हैं इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव काफी कॉम्पिटिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुलाब जी को पार्टी का बराबर अच्छा प्रचार चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद है कि गोपाल जी इसको अपने भाई साहब जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, नो डाउट। इसमें तो ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, उसी अंतर में जीतेगी बराबर। किस तरह की वार्ड में विकास का कार्य हुआ है? कौन कौन से विकास के कार्य आपको क्या लगता है, कौन से विकास के कार्य रह गए हैं इस बार? मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी पे स्मार्ट रोडें बनाने का विचार है, जिसमें नाली से नाली, मैंने महापौर जी को भी कहा है और कोशिश यही चल रही है कि नाली अगर बन जाए तो ये सफाई की और जो गंदगी हो जाती है वह बहुत कम हो जाएगी। तो देखा और सुना आपने, ये थे वार्ड 30 के इतिहासों के समर्थक, और इन्होंने जो ये बोला है तो ये आपके द्वारा हम चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। हम तो आपसे यही अपील करते हैं कि 7 तारीख को मतदान है, आप मतदान करने जरूर जाए, क्योंकि 11 तारीख को ही पता चलेगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरामैन कमल वसेटिया के साथ उदयपुर न्यूज राम सिंह। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर में बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। बीवी पेट में देखनी है, हाँ बीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेणो है, दारू नी पीणो जी, दबाव नी सहणो है जी, दबाव नी सहणो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। पाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो।